Friends, once again welcome on our YouTube channel. This is another session of thermodynamics in which we will discuss about transportation phenomena. And this particular lecture is for transportation of momentum. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अभिगमन घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा यह हमारा लेक्चर स्पेशली संवेग के अभिगमन से रिलेटेड है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज विस्कोसिटी। तो हम हमारे इस लेक्चर में गैस में होने वाली अभिगमन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम संवेग के अभिगमन से रिलेटेड एक फॉर्मूला निकालेंगे जो वास्तव में विस्कोसिटी या श्यानता है। सो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैस, गैस में अभिगमन घटनाएं। If the gases are not in equilibrium state, then following three cases may arise. यदि गैसें साम्यावस्था में नहीं हो तो निम्न तीन प्रकार की अभिगमन घटनाएं संभव हैं। The different parts of the gas may have different velocities. गैस के विभिन्न भागों के वेग अलग अलग होंगे। In this case, there will be a relative motion of the layers of the gas with respect to one another. अब गैस को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है, विभिन्न परतों में गैस को हमने विभाजित किया है। तो जो हमारी गैस है अलग अलग लेयर्स में मूव कर रही है, अलग अलग परतों में गति कर रही है। तो इस अवस्था में गैस की विभिन्न परतों के मध्य एक आपेक्षिक गति होगी तथा एक परत दूसरी परत के सापेक्ष एक सापेक्ष वेग से गति करेगी। सो द लेयर्स मूविंग फास्टर impart momentum to the slower moving layer to bring the equilibrium state. इसलिए गैस की वह परत जो अधिक वेग से गतिशील है वह कम वेग से गतिशील परत पर एक संवेग लगाएगी तथा यह संवेग तब तक लगेगा जब तक कि गैस की सभी परतें साम्यावस्था में नहीं आ जाती। तो जो लेयर फास्ट मूव कर रही है वो स्लो मूव करने वाली लेयर को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, एक वेग प्रदान करेगी जिससे कि धीमी गति से चलने वाली परत का वेग बढ़ जाए और जो धीमी गति से गैस की परत चल रही है वो तेजी से चलने वाली परत के वेग को कम करने का प्रयास करेगी। और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा
जब तक कि सारी लेयर्स एक साम्यावस्था में नहीं आ जाती। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। तो संवेग के अभिगमन के कारण होने वाली घटना श्यानता कहलाती है। सेकंड क्या हो सकता है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैसेस मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। गैस के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। इफ सो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस will carry kinetic energy from higher temperature region to lower temperature region to bring equilibrium state। इस अवस्था में तो जो अणु है काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा को लेकर जाते हैं और ये एनर्जी जो है ये हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ जाती है। तो चूंकि गैस के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है इसलिए गैस के अणु उच्च ताप वाले क्षेत्र से गतिज ऊर्जा निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर ले जाते हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि साम्यावस्था नहीं आ जाती है। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ कंडक्शन। तो गतिज ऊर्जा या ऊर्जा के अभिगमन के कारण होने वाली घटना चालन कहलाती है और इसके बेस पे हम थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता गुणांक डिराइव करेंगे। The different parts of the gas may have different molecular concentration। गैस के विभिन्न भागों की आणविक सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। That is, the number of molecules per unit volume is different। अर्थात प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। In this case, the molecules of the gas will carry mass from higher concentration region to the lower concentration region to bring the equilibrium state। इस अवस्था में अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर द्रव्यमान ले जाते हैं तथा द्रव्यमान का यह अभिगमन तब तक होता है जब तक कि साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो जाती। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। तो द्रव्यमान के अभिगमन के कारण होने वाली घटना डिफ्यूजन कहलाती है। तो फर्स्ट हमारा था विस्कोसिटी या श्यानता, सेकंड कंडक्शन जिससे हम थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो सेकंड हमारा था चालन जिससे हम
ऊष्मा चालकता गुणांक निकालेंगे एंड थर्ड है डिफ्यूजन। It means transportation of momentum leads to viscosity। तो संवेग के अभिगमन के कारण होने वाली घटना श्यानता कहलाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू थर्मल कंडक्टिविटी। गतिज ऊर्जा के अभिगमन के कारण होने वाली घटना ऊष्मा चालकता प्रदान करती है एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास लीड्स टू डिफ्यूजन। तथा द्रव्यमान के अभिगमन से होने वाली घटना विसरण कहलाती है। तो तीन फिनोमिना हमको मिल रहे हैं, एक थर्मल कंडक्टिविटी, एक विस्कोसिटी एंड लास्ट है डिफ्यूजन। तो श्यानता, ऊष्मा चालकता तथा विसरण यहां पर हमें प्राप्त होते हैं। In this lecture, we will discuss about transportation of momentum, that is viscosity। तो हम हमारे इस लेक्चर में संवेग के अभिगमन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इट मीन्स हियर वी विल डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अतः हम यहां पर श्यानता गुणांक का सूत्र स्थापित करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास, यह हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का अभिगमन या श्यानता, विस्कोसिटी। अब ये हमने गैस की डिफरेंट लेयर्स दिखाई है। एक लेयर हमारी ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। सो ए बी पी क्यू एंड एल एम आर थ्री डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए गैस। दिस लेयर is moving with velocity v। परत ए बी v वेग से गतिशील है और जैसे जैसे हम किनारे की तरफ आएंगे वेग कम होता जाएगा। तो dv बाई डी लैम्डा अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेग प्रवणता है, तो इसके नीचे वाली लेयर v माइनस लैम्डा dv बाई डी जेड वेलोसिटी से मूव करेगी और इसके ऊपर वाली लेयर v प्लस लैम्डा dv बाई डी जेड वेलोसिटी से मूव करेगी। क्योंकि लैम्डा हमने मीन फ्री पाथ माना है या मध्य मुक्त पथ लिया है। तो dv बाई डी जेड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट या dv बाई डी जेड वेग प्रवणता है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, एकांक दूरी का वेग। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस या दूरी से मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा dv बाई डी जेड वेलोसिटी मिल जाएगी या वेग मिल जाएगा। तो इसके नीचे वाली जो लेयर है वो v से कम वेग से गति करेगी तथा इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर v से अधिक वेग से गति करेगी। तो इसका वेग कितना कम है
लैम्डा डीवी बाई डीजेड और इसका लैम्डा डीवी बाई डीजेड ज्यादा है। तो ये वाली लेयर इस लेयर की स्पीड कम करने की ट्राई करेगी, जबकि ये वाली लेयर इस लेयर की स्पीड बढ़ाने की ट्राई करेगी। Let a mass of the gas be moving in the parallel layers between two horizontal planes LM and PQ। माना गैस का द्रव्यमान दो क्षैतिज समांतर परत LM तथा PQ के मध्य गतिशील है। Let AB be an arbitrary layer moving with horizontal velocity v। माना AB कोई स्वच्छ परत है जो क्षैतिज वेग v से गतिशील है। आर्बिट्ररी लेयर AB जो PQ एंड LM के बीच में है और ये हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, गति कर रही है। Let AB is the intermediate layer and the layer above AB are moving faster than the layer of the gas below it। माना AB एक मध्यवर्ती परत है तथा AB के ऊपर वाली परतें AB के नीचे वाली परतों की तुलना में अधिक वेग से गति करती हैं। तो जैसे जैसे आप AB से नीचे आओगे लेयर की स्पीड कम होती जाएगी और जैसे जैसे AB से ऊपर की तरफ जाओगे लेयर की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमने LF की स्पीड V से कम मानी है जबकि PQ की स्पीड V से ज्यादा है। Thus, a tangential force is set up in the plane AB, whose tendency is to reduce the difference in velocities of the layers on two sides of the plane, and this property of the gas is called the viscosity। इस प्रकार परत AB के अनुदिश एक स्पर्श रेखीय बल स्थापित हो जाता है जो AB के दोनों ओर स्थित परतों के मध्य वेग के अंतर को घटाने का प्रयास करता है तथा गैस का यह गुण श्यानता कहलाता है। तो हमारी AB लेयर। अब PQ क्या करेगा, इस AB की स्पीड बढ़ाने की ट्राई करेगा जबकि LM AB की स्पीड कम करने की ट्राई करेगा। तो इसको इस साइड में ले जाने की ट्राई करेगा और ये इस साइड में ले जाने की ट्राई करेगा। तो यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स या स्पर्श रेखीय बल स्थापित हो जाता है। अब ये अभी जो हमने डायग्राम दिखाया था वही वापस दिखा दिया है। लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम बी एन। माना एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, C bar is the root mean square velocity of molecule तथा C bar अणुओं का वर्ग मध्यमूल वेग है। Since the molecules are moving due to thermal agitation in all possible directions, चूंकि अणु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। मॉलिक्यूल हमारा नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में अणु हमारा गति कर सकता है। So since the molecules are moving due to thermal agitation in all possible directions, चूंकि अणु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, so the number of molecules moving per unit area per second in each of the three dimensions parallel to coordinate axis are n c bar by 3। इसलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड 3 दिशाओं में अणुओं की संख्या, तो x, y एंड z 3 डायरेक्शंस हमारे पास में है। अब वेलोसिटी हमने c बार मानी है और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, तो 1 अपॉन वॉल्यूम या 1 अपॉन आयतन है। अब c बार वेग है, तो 1 सेकंड में c बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, आयतन से भाग दे दूं, तो मेरे को 1 अपॉन एरिया मिलता है, 1/, क्षेत्रफल मिलता है। तो एन सी बार क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एंड 3 डायरेक्शंस हमारे पास में है, 3 दिशाएं हमारे पास में है, x, y एंड z। इसलिए किसी एक दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाले अणुओं की संख्या होगी एन सी बार बाई 3। अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप ले रहे हो, वो भी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 पॉसिबिलिटी है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में लोगे, तो वापस इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन ए बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज 1/2 and c bar by 3, that is and c bar by 6। इसलिए ए बी तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर प्रति
एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाले अणुओं की संख्या n(c⁻3) का आधा होगी, जो कि n(c⁻6) होगा। अब दूसरे भी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जब निकालेंगे उसके अंदर भी n(c⁻6) हम यूज करेंगे, तो वहां पर हम डायरेक्ट नंबर यहां से काम में ले लेंगे। If lambda is the mean free path, that is distance of PQ and LM from AB, यदि लैम्डा माध्य मुक्त पथ हो, अर्थात AB से PQ तथा LM की दूरी लैम्डा हो, and dV by dz is velocity gradient, dV by dz वेग प्रवणता है। So the velocity of PQ layer lying just above AB, तो AB के ठीक ऊपर स्थित PQ परत का वेग v प्लस लैम्डा dV बाई dz होगा, and the velocity of LM layer lying just below AB will be v minus lambda dV by dz। इसी प्रकार AB परत के ठीक नीचे स्थित LM परत का वेग v माइनस लैम्डा dV बाई dz। तो AB की वेलोसिटी v, PQ की वेलोसिटी v प्लस लैम्डा dV बाई dz एंड LM की वेलोसिटी v माइनस लैम्डा dV बाई dz होगी। If m be the mass of each molecule, यदि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m हो तो horizontal momentum transferred by each molecule reaching from PQ to AB will be m into v plus lambda dV by dz। अतः PQ से AB की तरफ जाने वाले प्रत्येक अणु द्वारा प्रदान किया गया क्षैतिज संवेग m v प्लस लैम्डा dV बाई dz। तो इतना मोमेंटम हर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ AB को प्रदान करेगा या ट्रांसफर करेगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो AB को हर मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, संवेग प्रदान करता है, वो है m इंटू v प्लस लैम्डा dV बाई dz। So the momentum carried downwards by the molecules crossing unit area of the layer AB per second from the layer PQ will be m into v plus lambda dV by dz into
एन सी बार बाई 6, क्योंकि हर मॉलिक्यूल इतना मोमेंटम पी क्यू से ए बी की तरफ ट्रांसफर कर रहा था एंड ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले मॉलिक्यूल एन सी बार बाई 6 थे, तो एन सी बार बाई 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सो एम इंटू वी प्लस लेमडा डीवी बाई डी जेड इंटू एन सी बार बाई 6। Similarly, the momentum carried upward by the molecules crossing unit area of the layer AB per second from the layer LM। इसी प्रकार LM से AB को प्रदान किया गया प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड संवेग m इंटू वी माइनस लेमडा डीवी बाई डी जेड इंटू एन सी बार बाई 6। तो ए बी को ऊपर की तरफ m इंटू वी माइनस लेमडा डीवी बाई डी जेड इंटू एन सी बार बाई 6 पर यूनिट एरिया पर सेकंड मोमेंटम मिल रहा है। इसी टाइप से ए बी को नीचे की तरफ प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जो संवेग प्राप्त होता है वो है m इंटू वी प्लस लेमडा डीवी बाई डी जेड इंटू एन सी बार बाई 6। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट अपवर्ड या नेट डाउनवर्ड कितना होगा उसके लिए एक में से दूसरे को हम घटा देते हैं। सो नेट मोमेंटम ट्रांसफर्ड डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ ए बी पर सेकंड। इसलिए ए बी को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्राप्त परिणामी संवेग नेट डाउनवर्ड हम ले रहे हैं, तो डाउनवर्ड ये था और अपवर्ड ये था, तो इसमें से ये वाला घटा दो। सो एम एन सी बार बाई 6 वी प्लस लेमडा डीवी बाई डी जेड में से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो माइनस एम एन सी बार बाई 6 वी माइनस लेमडा डीवी बाई डी जेड। तो जैसे ही एम एन सी बार बाई 6 कॉमन लोगे तो वी कैंसिल हो जाएगा एंड लेमडा डीवी बाई डी जेड एंड लेमडा डीवी बाई डी जेड ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एन सी बार बाई 6 इंटू 2 लेमडा डीवी बाई डी जेड एंड 1 बाई 6 इंटू 2 कैंसिल होकर 1 बाई 3 बन गया है। सो ए बी को नीचे की तरफ जो नेट मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड मिल रहा है वो हो गया है 1 बाई 3 एम एन सी बार लेमडा डीवी बाई डी जेड। तो ए बी को ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग ये होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज
टेंजेंशियल स्ट्रेस। प्रति एकांक क्षेत्रफल बल को हम स्पर्शरेखीय प्रतिबल कहते हैं। एंड यहां पर जो हमने मोमेंटम निकाला था वो बेसिकली हमारा फोर्स होगा। अभी जो हमने संवेग निकाला था वो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड था, तो प्रति सेकंड संवेग हमारा बल आ जाएगा और साथ में वो प्रति एकांक क्षेत्रफल या पर यूनिट एरिया भी था। एंड पर यूनिट एरिया फोर्स को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शरेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो अभी जो हमने 1/3 m एंड c बार लैम्डा dv बाई dz निकाला है वो बेसिकली हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शरेखीय प्रतिबल है। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑफ AB will be force per unit area of AB। अतः AB का स्पर्शरेखीय प्रतिबल AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल बल के बराबर होगा। सो F इक्वल टू 1/3 m एंड c बार लैम्डा dv बाई dz। तो अभी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो बेसिकली हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शरेखीय प्रतिबल है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेंजेंशियल फोर्स हियर टेंजेंशियल स्ट्रेस F इक्वल टू ईटा dv बाई dz। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा से स्पर्शरेखीय बल जो यहां पर स्पर्शरेखीय प्रतिबल है F इक्वल टू ईटा dv बाई dz। तो ये श्यानता गुणांक की परिभाषा से और ये अभी हमने निकाला है। तो ये भी टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शरेखीय प्रतिबल है और ये वाला भी टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो दोनों हमारे सेम होने चाहिए, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं। सो 1/3 m n c बार लैम्डा dv बाई dz इज इक्वल टू ईटा dv बाई dz। अब dv बाई dz से dv बाई dz कैंसिल कर दो तो ईटा या श्यानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हमको मिलेगी 1/3 m n c बार लैम्डा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यह सूत्र श्यानता गुणांक को दर्शाता है। अब ईटा का यह फॉर्मूला भी हमने निकाला है। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस रो इज mn, यदि गैस का घनत्व रो हो एंड रो इक्वल टू mn होगा तो इस mn की जगह हम रो लिख देते हैं। सो ईटा इज इक्वल टू 1/3 रो c बार लैम्डा। तो ये ईटा का फॉर्मूला रो की टर्म्स में आ गया है एंड लैम्डा का फॉर्मूला हमने मीन फ्री पाथ वाले टॉपिक के अंदर डिराइव किया था। तो माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर। तो लैम्डा की जगह आप ये रख दो और वो हमारा mn है। तो एक्चुअल में हम यहां पर लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही लैम्डा रखोगे n से n कैंसिल हो जाएगा। सो ईटा आ जाएगा
mc bar divided by 3√2 pi d square. So the coefficient of viscosity in terms of molecular diameter is given by this formula. तो गैस का श्यानता गुणांक आणविक व्यास के पदों में हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर डायमीटर या आणविक व्यास का मान भी निकाल सकते हैं. सिंस दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. चूंकि यह सूत्र n से मुक्त है, n हमने कहा है प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या. Therefore, eta does not depend on the number of molecules per unit volume. अतः श्यानता गुणांक प्रति एकक आयतन अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है. Since the pressure depends on n and इस फॉर्मूले में n नहीं है, so eta does not depend on the pressure. चूंकि दाब का मान n पर निर्भर करता है और इस सूत्र में n नहीं है, इसका मतलब ये दाब पर भी निर्भर नहीं करेगा. अतः श्यानता गुणांक दाब पर निर्भर नहीं करता है. Also, C bar is directly proportional to root T. चूंकि गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग परमताप के वर्गमूल के समानुपाती है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. एंड ये फॉर्मूला सी बार पर डिपेंड करता है. इसका मतलब ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. सो ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. अतः श्यानता गुणांक गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है. Thus, the coefficient of viscosity of gas is directly proportional to the square root of absolute temperature of the gas. तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. यहां पर हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में स्टडी की है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिटेल में चर्चा की है और इससे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला निकाला है. सो गुड बाय.